हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको स्टे हंग्री स्टे फुलिश पुस्तक का अध्यायवार सारांश हिंदी में प्रदान कर रही हूँ, ताकि आप इसको सरलता से समझकर अपनी लाइफ में उपयोग कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक परिचय। स्टे हंग्री स्टे फुलिश एक प्रेरणादायक पुस्तक है जिसे प्रसिद्ध ऑथर रश्मि बंसल ने लिखा है। ये पुस्तक IIM अहमदाबाद से स्नातक करने वाले 25 ऐसे उद्यमियों की कहानियां प्रस्तुत करती है जिन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया को छोड़कर अपने स्टार्टअप्स शुरू किए और बड़ी सफलता हासिल की। पुस्तक को 3 भागों में बांटा गया है जो अलग अलग प्रकार के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 1 द बिलीवर्स। यह वे लोग हैं जिन्होंने सीधे MBA के बाद उद्यमिता को अपनाया। इन्होंने पारंपरिक करियर पथ को छोड़कर खुद का व्यवसाय खड़ा किया। 1 संजीव भिक्षुनदानी, नौकरी.com के संस्थापक। संजीव भिक्षुनदानी ने नौकरी.com की स्थापना की, जो भारत का सबसे बड़ा जॉब पोर्टल बना। नौकरी.com की शुरुआत उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे से की थी। उन्होंने भारतीय नौकरी बाजार को ऑनलाइन लाकर एक नई क्रांति पैदा की। संघर्ष के दिनों में पैसे की कमी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज उनकी कंपनी इन्फोएज कई अन्य सफल स्टार्टअप्स में निवेश कर रही है। 2 दीप कालरा, मेकमाईट्रिप के संस्थापक। दीप कालरा ने भारत की पहली ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट बनाई। शुरू में लोगों को ऑनलाइन टिकट बुक करने पर भरोसा नहीं था, लेकिन क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा और बेहतर ग्राहक सेवा से कंपनी सफल हुई। बाद में मेकमाईट्रिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा नाम बन गया। 3 नंदन नीलेकणी, इन्फोसिस के सह संस्थापक। नंदन नीलेकणी ने इन्फोसिस की सह स्थापना की, जो आज भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है। उन्होंने अपनी कंपनी को शून्य से अरबों डॉलर तक पहुंचाया। बाद में उन्होंने आधार कार्ड परियोजना का नेतृत्व किया। 4 विक्रम तलवार, EXL सर्विस के सह संस्थापक। उन्होंने BPO इंडस्ट्री में नई क्रांति लाए, भारत में आउटसोर्सिंग कंपनियों को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। 5 शांता कोहली खुराना, SSKI के संस्थापक। शांता कोहली ने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में अपना नाम बनाया। उनकी कंपनी ने भारतीय शेयर बाजार में नए इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पेश किए। भाग 2 द अपॉर्चुनिस्ट्स। यह वे उद्यमी हैं जिन्होंने पहले कुछ वर्षों तक नौकरी की और फिर सही अवसर मिलने पर खुद का व्यवसाय शुरू किया। 6 किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन की संस्थापक। उन्होंने फार्मास्यूटिकल और बायोटेक इंडस्ट्री में भारत का नाम रोशन किया। शुरुआत में एक महिला उद्यमी होने के कारण कई चुनौतियां आईं। उनकी कंपनी बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनी बनी। 7 श्रीधर वेम्बू, जोहो कॉर्पोरेशन के संस्थापक। उन्होंने जोहो को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक बनाया। शुरुआत में वे कॉर्पोरेट नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नया करने की ठानी। आज उनकी कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देती है। 8 हरीश मेहता, NASSCOM के संस्थापक सदस्य। हरीश मेहता ने इस सेक्टर में क्रांति लाने के लिए NASSCOM की स्थापना की। ये संगठन भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करता है। भाग 3 द अल्टरनेट विजनरीज। यह वे उद्यमी हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय को सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज में कुछ अलग बदलाव लाने के लिए शुरू किया। 9 विनीता सिंह, शुगर कॉस्मेटिक्स की संस्थापक। उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए ब्यूटी ब्रांड शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत की। शुरुआत में उन्हें निवेशक नहीं मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने D2C मॉडल अपनाकर सफलता हासिल की। 10 मनोज भार्गव, 5 Hour एनर्जी के संस्थापक। उन्होंने 5 Hour एनर्जी नाम की ड्रिंक बनाए, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा चैरिटी में लगाते हैं। 11 विक्रम अकर, प्रथम के संस्थापक। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रथम नामक गो शुरू किया। उनकी संस्था ने लाखों गरीब बच्चों को शिक्षा दी। तो इन सब का कंक्लूजन है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश
सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत है। ये हमें सिखाती है कि जोखिम लेने वाले स्टार्टअप फाउंडर्स ही असली विजेता होते हैं। यदि आपके पास एक बेहतरीन आइडिया है, तो डरे नहीं, बस उसे आजमाएं। ये पुस्तक बताती है कि सफलता केवल पैसों से नहीं, बल्कि जुनून और समर्पण से मिलती है। याद रहे, असफलता आखिरी नहीं होती, अगर आप फिर से खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें और लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बाय बाय।